मिसलेनियस केसेस ऑफ वॉइस में मान लीजिए आपके पास एक एक्टिव वॉइस है। ऐसे लोग कहते हैं कि रवि ईमानदार है। तो कैसे बनाएंगे, जरा इस सेंटेंस में गौर करो। लोग कहते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और रवि ईमानदार है, ये क्या है, नॉन एक्शन का सेंटेंस है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन का क्लाउज है। तो इसका पहले इंग्लिश कीजिए। तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, पीपल से कि दैट रवि ईमानदार है, रवि इज ऑनेस्ट, नॉन एक्शन का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस दो तरीकों से बनाएंगे। मेथड 1, पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग बना देंगे। तो लोग कहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हिंदी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यह लोगों के द्वारा कहा जाता है। अब लोगों के द्वारा को तो डिलीट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह कहा जाता है। इसी बात को लिख देते हैं। रवि ईमानदार है। अब रवि ईमानदार है, इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं, ना ऑब्जेक्ट है, नॉन एक्शन का सेंटेंस है। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। तो इस पोर्शन का सेकंड क्लाउज का पैसिव बनेगा नहीं, तो ज्यों का त्यों इसको हम लोग लिख देंगे, रवि ईमानदार है। अब इसका इंग्लिश कीजिए। यह कहा जाता है, कहता कौन है पता नहीं है, दोनों का अलग, इसका अलग इसका अलग। इट इज सेड दैट, और रवि ईमानदार है, इसका पैसिव तो बनेगा ही नहीं, इसका इंग्लिश कर दो, रवि इज ऑनेस्ट। बस, यानी फर्स्ट पोर्शन का फर्स्ट क्लाउज का हम लोग पैसिव बनाए, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसका पैसिव वॉइस बन गया, वर्ब है। अब दूसरा नॉन एक्शन है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग वी हैव रिटन इट एग्जैक्टली इन द वे इट वॉज रिटन इन द एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा था वैसे पैसिव में उतार दिए। अब ये तो आपका पहला तरीका है। अब इस पैसिव वॉइस को सेकंड तरीके से बनाना, ये देखो क्या ध्यान रखना है। दूसरे क्लाउज का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको आप लिखिए रवि, और फिर लिखिए कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इज लगाइए, इज सेड, रवि इज सेड। अब दूसरा क्लाउज का जब सेंटेंस नॉन एक्शन में रहता है, टू बी करके जोड़ दो, टू बी ऑनेस्ट, रवि इज सेड टू बी ऑनेस्ट। आपको याद रखना है, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, एक तो दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट से आपको सेंटेंस शुरू करना है, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ये ऑक्सिलरी वर्ब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस टेंस पर है क्वेश्चन में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगाए, अगर यही सिंपल पास्ट टेंस रहता तो वाज लगाते। तो रवि इज सेड और टू बी लिखकर जोड़ दो। और इसका हिंदी कैसे आ जाएगा कि रवि को ईमानदार कहा जाता है। इससे फायदा ये हुआ, ये दोनों क्लाउजेस मिल गया और एक क्लाउज बन, एक सेंटेंस बन गया, और मैसेज वही आ रहा है। तो यानी हम लोग दो क्लाउजेस को लिखने से बच गए। तो आपको ध्यान में रखना है। एक सेंटेंस और लो, जैसे एक्टिव वॉइस, वे लोग दावा करते हैं कि महिमा निर्दोष है, तो बनाइए। दे कैसे बनाओगे, दोनों का अलग अलग हम लोग बना देंगे। तो इसमें भी देखो, वे लोग दावा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा महिमा निर्दोष है, नॉन एक्शन, कोई काम ही नहीं है, तब बना दो। क्या लिख दिए, दे क्लेम, वे लोग दावा करते हैं, दावा करने का क्लेम, तो दे क्लेम दैट महिमा निर्दोष है, नॉन एक्शन, महिमा इज इनोसेंट। अब इसका पैसिव दोनों का अलग अलग, तो फिर वही, ये तो नॉन एक्शन सेंटेंस है सेकंड क्लाउज, उसका तो कुछ बनेगा ही नहीं, उसको वैसे ही उतार देंगे। वे लोग दावा करते हैं इसमें है, तो इसको कैसे लिखोगे हिंदी में अगर लिखना हो तो ऐसे, यह दावा किया जाता है कि महिमा निर्दोष है।
इंग्लिश कीजिए, यह दावा किया जाता है, तो इसका तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो कहते उतार देंगे, तो करो। तो सेंटेंस क्या हो गया? इट इज क्लेम्ड, इज क्यों लग रहा है? इज, ये इज क्यों लग रहा है? क्योंकि वे लोग दावा करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी वन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इट इज, इसलिए इज लगा। इट इज क्लेम्ड दैट, नॉन एक्शन उधार दिए। अब दूसरे तरीके से इसका हिंदी में पैसिव वॉइस अगर चाहें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, महिमा को, चूंकि वे लोग हैं, वे लोग दावा करते हैं, तो महिमा को उन लोगों के द्वारा निर्दोष दावा किया जाता है। तरीके से तो ये होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के द्वारा को तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, तो हम लोग हटा दिए और क्या हो गया? महिमा को निर्दोष दावा किया जाता है। अब इसका पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से यही सीखना है। तो जो क्वेश्चन है दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट से ही शुरू करो। महिमा, और फर्स्ट क्लाउज कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे क्लेम, सब्जेक्ट भी बन, तो इज करो, इज क्लेम्ड, और टू बी लिखकर बाकी बातें ऐड करो, टू बी इनोसेंट। दूसरे तरीके से ऐसे बनाएंगे, महिमा इज क्लेम टू बी इनोसेंट। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको टू बी यूज करना है। लेकिन ये तरीका जो सेकेंड वे ऑफ कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस, ये सेकेंड तरीका आप कब यूज कर सकते हैं? बस दो कंडीशन में। कब? जब पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरा नॉन एक्शन में हो, और या फिर पहला क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस में हो और दूसरा क्लाउज निश्चित रूप से नॉन एक्शन हो, तभी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम लोग सेकंड तरीके का यूज नहीं करेंगे अगर ये कंडीशन नहीं रहा तब। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम लोग देखें कि फर्स्ट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस था, पीपल से, और दूसरा क्लाउज नॉन एक्शन। क्वेश्चन में ही था ना, लोग कहते हैं ऐसी ईमानदार है, दूसरा नॉन एक्शन। दूसरे भी देखो, वे लोग दावा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला क्लाउज, दूसरा नॉन एक्शन। अब एक एग्जांपल देखो जिसमें फर्स्ट क्लाउज कहता है ना सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है और दूसरा नॉन एक्शन। तो एक ऐसा एग्जांपल देखो जिसमें फर्स्ट क्लाउज पास्ट फॉर्म में हो, तो उसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ पर ईच की जगह वॉज कर देंगे, बाकी सब वही बात। जरा देखो, लोग विश्वास करते थे कि प्राची बुद्धिमान थी, ठीक। पीपल बिलीव्ड, चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस बी टू, दैट प्राची बुद्धिमान थी, प्राची वॉज वाइज, दूसरा नॉन एक्शन सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में पहले तरीके से कैसे बनाओगे? तो पहला तरीका में दोनों का अलग अलग बनाइए। कैसे? इस तरीके से। पहले तरीके में क्या किए? यह विश्वास किया था, सिंपल पास्ट टेंस, तो हम लोग क्या लिखे? इट वॉज बिलीव्ड। वॉज किए हैं क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3, तो इट वॉज बिलीव्ड दैट। दूसरा तो नॉन एक्शन है, जो का त्यों, इसको हम लोग लिख दिए, प्राची वॉज इनोसेंट। तो ये तो दोनों फर्स्ट तरीका में दोनों को अलग अलग बनाए। अब सेकंड में ये देखना है, उसमें क्या करना है? जो क्वेश्चन हो उसके सब्जेक्ट प्राची से सेंटेंस शुरू ही कीजिए। प्राची, अब वॉज बिलीव्ड, ये वॉज क्यों हुआ? ये वॉज क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस में है, तो प्राची वॉज बिलीव्ड और टू बी करके ऐड करो, टू बी ऑनेस्ट। सो इन बोथ द वेज वी कैन convert into passive voice. So this is what we have to learn. So in both the ways we can convert this type of sentences. This type of means what? पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में ही हो और दूसरा क्लाउज डेफिनेटली नॉन एक्शन हो, तब हम लोग इस दो तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो प्लीज टेक केयर एंड